कैंडी का ये वूल बॉल है, 200 ग्राम्स का ये वूल बॉल है। और देखें इसमें शेड्स किस तरह है मेरे पास। इन सारे शेड्स के साथ हम लोग स्वेटर बनाएंगे। चलें आगे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाती हूँ आगे हम लोगों ने कैसे बनाना है। पहले 10 स्टिचेस लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ कास्ट ऑन कर लेते हैं और आप लोगों को बताऊंगी। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि मैं डबल ट्रिपल शेड के साथ प्रोजेक्ट बनाऊंगी। आप चाहें तो सेम कलर के साथ भी अपने पास प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो डिज़ाइन हम लोग बनाने लगे हैं रिवर्सेबल डिज़ाइन है, उल्टी सीधी किसी साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें व्यूवर्स, हम लोगों ने 1 इंच का बॉर्डर अपने पास बना लिया हुआ है। अब हम लोग अपने पास डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बिगनर्स जो सीधा और उल्टा बनाते हैं वो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। सीधी साइड है, ये स्ट्रेट रो स्मूथ एजेस जिस पे नज़र आ रहे हैं ये सीधी साइड है। क्या करेंगे, पहला स्टिच हमें सीधा नज़र आ रहा है, सीधा निट करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग सारे स्टिचेस निट करते हुए जाएंगे। स्मूथ एज के लिए अगर आप चाहें तो स्लिप कर सकते हैं, ना चाहें तो बना सकते हैं, अब आपकी अपनी चॉइस। आगे वाला स्टिच हम लोगों को उल्टा सीधा नज़र आ रहा है, ऊन पीछे करेंगे अंगूठे वाली साइड पे। जैसे पर्ल स्टिच बनाते हैं बिल्कुल वैसे हम लोग इसको पर्ल कर लेंगे। ये दोबारा ये नेक्स्ट जो भी स्टिच होगा उसको हम लोग सीधा और उल्टा बनाएंगे। अब हम लोग अपने पास पैटर्न डिज़ाइन कंटिन्यू कर चुके हैं। एक सीधा एक उल्टा, ये इवन नंबर पे भी डिज़ाइन चलेगा, ऑड नंबर पे भी चलेगा। ये आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बता रही हूँ। एक बात और याद रखिएगा कि ये डिज़ाइन जो हम लोग अभी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास डिज़ाइन पे रेडी होगा तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। वैसे भी ओवरऑल इसकी लुक स्ट्रेची होती है। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि बॉर्डर के बाद आप अपने पास स्टिचेस इंक्रीज़ ना करें, क्योंकि इसने खुद ही यहाँ से विड्थ वाइज इंक्रीज़ हो जाना है। आप देखें उल्टी साइड आ गई हमारे पास, ये सारी उल्टी साइड। यहाँ पे पहला स्टिच जो नज़र आ रहा है हम लोगों को ये सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने उल्टी साइड पे जो सीधा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बनाना है, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसको सीधा बनाना है। ये उल्टा कर दिया, अब ये उल्टा बन गया। अब ऊन पीछे चलेगी हमारे पास, ये स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है। उल्टे और सीधे की पहचान ये है कि उल्टे का बम्प नीडल के बिल्कुल साथ होता है और जो सीधा स्टिच होता है इसकी 2 व्हील लेग्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस साइड पे बम्प नज़र नहीं आ रहा फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सिलाई पलट के बैक साइड पे देख लें बम्प आपका किधर आ रहा है, ठीक। अब ये उल्टा नज़र आ रहा है, हम लोग इसको सीधा बनाएंगे। ये सीधा, ये उल्टा, जो सीधा नज़र आ रहा था इसे उल्टा। यही हम लोग अब काम करते जाएंगे। अब सीधी वाली साइड पे जो स्टिच नज़र आ रहा होगा उसको उसके अपोजिट आप लोगों ने बना देना है। नंबर ऑफ स्टिचेस भी मैंने इसलिए बहुत थोड़े लिए हुए हैं कि आपको डिज़ाइन की समझ आए। ये देखें, ये सॉरी यहाँ पे देखें सीधी साइड आ गई और पहला स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे। ये अब नेक्स्ट स्टिच हमें सीधा नज़र आ रहा है, 2 वी लेग्स नज़र आ रही हैं साथ। अब क्या करेंगे, इसको ऊन आगे करेंगे और उल्टा बुन देंगे। ये सीधा नज़र आ रहा है, उल्टा ऊन पीछे, ये उल्टा नज़र आ रहा है, बम्प है, इसे सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। बहुत इजी और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। हिंदी में मोस्टली लोग इसको इचक दाना के नाम से जानते होंगे, लेकिन इंग्लिश में ये सीड स्टिच के नाम से जाना जाता है। सीधी साइड पे मैंने सारे ऊन के शेड ऐड किए हुए हैं, तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है,
पहला स्टिच हम लोगों को उल्टा नज़र आ रहा है तो इसे सीधा बुनना है। सिलाई स्टिच में डाल लेंगे और जो स्ट्रान है इसको हम लोग लूप सा बना के इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये यहाँ आप बिगनर्स नाट लगा लिया करें ताकि आपका प्रोजेक्ट आपके पास स्लिप ना हो। और जो नीचे वाला वूल होगा इसे आप कट कर देंगे और थोड़ा सा इसके साथ वेविंग करते हुए जाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा और बाद में वेविंग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए उल्टा स्टिच हम लोगों ने बनाना है क्योंकि ये स्टिच नेट वाइज आ रहा है। ऊन पीछे करेंगे अंगूठे वाली साइड पे और उल्टा बना देंगे। ये उल्टा है तो सीधा बनेगा, सीधा है तो उल्टा बनेगा। ठीक है, बहुत इजी डिज़ाइन है, जो निट और पर्ल जानते हैं वो भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम लोग अपने पास कलर ऐड कर लेंगे और आसानी से हमारा प्रोजेक्ट बनता जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो इसकी कर्व लुक आना भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये बम्प्स इसके बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें व्यूवर्स, आज हम लोग 3 साल से 4 साल तक के बच्चे के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ मैं डबल करके स्टिचेस लूँगी। 3.5 mm के नंबर के साथ हम बॉर्डर बनाएंगे और आगे प्रोजेक्ट 4 mm के साथ बनेगा। 66 स्टिचेस हम लोगों ने कास्ट ऑन किए हुए हैं। स्टार्ट से लेके ऊपर तक 10 इंचेस ये मेरे पास बन के रेडी हो चुका है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है और आप लोग डिज़ाइन को देख लें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची डिज़ाइन है। ये देखें, अगर गौर करें आप लोग तो बॉर्डर के बाद हम लोगों ने स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं किए थे, लेकिन फिर भी ऊपर इसकी लुक वाइड होना स्टार्ट हो गई है। इसलिए स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करने, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची भी होता है और वाइड भी कर देता है प्रोजेक्ट को। देखें, अब हम लोगों ने अपने पास स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। पहले 3 स्टिचेस बंद करेंगे। पहला मैंने स्लिप कर लिया, दूसरा मेरे पास ये पर्ल आ रहा है, मैं इसे निट करूँगी ये, और जो बैक साइड वाली पास स्टिच है इसे पहले नंबर वाले स्टिच के ऊपर से पास ओवर कर दूँगी। ये अब ये उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा नज़र आ रहा है तो मैंने इसे उल्टा बनाना है। ये उल्टा बनाऊंगी, ऊन पीछे कर दूंगी, ये 3 स्टिचेस बंद करूंगी। अब ये उल्टा नज़र आ रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे। ये सीधा, ये 3 स्टिचेस हमारे पास बंद हो गए। बाकी सारे स्टिचेस जैसे हैं वैसे बनाएंगे। इस साइड के स्टिचेस को बंद करने से पहले तक मैं बना लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रो बन के तैयार होगी, उल्टी साइड आ गई हमारे पास। अब देखें, यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टिचेस बंद करने हैं। पहला स्टिच सीधा नज़र आ रहा है तो इसे उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे कर ली। ठीक, नेक्स्ट स्टिच को हम लोग सीधा बनाएंगे, ये पास ओवर कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 स्टिचेस बंद करने हैं। स्लीव्स की कटिंग करें, उल्टा स्टिच बनेगा। ये दूसरा स्टिच हम लोगों के पास अब बंद होगा, ये बंद हुआ। अब तीसरा स्टिच, ये 3 स्टिचेस हमारे पास पहले की तरह बंद हो गए। देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है एक स्टिच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। अब बाकी सारी रो ऐसे ही बन के तैयार होगी जैसे नज़र आ रहे हैं। ये बुन के तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा बुनेंगे, ये फिर उल्टा बुनेंगे। ये 2 स्टिचेस हो गए। ये पहला स्टिच हमारे पास बंद हो गया, दूसरा अब हम लोगों के पास ये बंद हो गया। 2 स्टिचेस बंद हो गए। आगे जो स्टिचेस जैसे नज़र आ रहे हैं रो के एंड तक हम लोग वैसे ही बना लेते हैं। अब हम लोग उल्टी साइड पे आ गए हैं। उल्टी साइड के 2 स्टिचेस कम करने हैं। उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा बनाएंगे। ये पहले हम लोगों ने 3 स्टिचेस बंद किए, अब हम लोग 2 स्टिचेस बंद कर रहे हैं। सीधी साइड से कर आए हुए थे, ये उल्टी साइड है।
अब आगे हम लोग सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखें आखिरी स्टिच का डिक्रीज़ रह गया सीधी और उल्टी साइड से। उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा बनाएंगे और आगे उल्टा बना लिया, ये पास ओवर किया। अब सारी रो एंड तक बना लें, फिर एक स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। ये उल्टी साइड से एक स्टिच डिक्रीज़ रह गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए अब आप लोग, पहले 3 स्टिचेस बंद हुए, फिर ये 2 स्टिचेस बंद हुए, अब हमारे पास एक स्टिच बंद हुआ। 6 स्टिचेस इस साइड पे बंद हुए, 6 स्टिचेस दूसरी साइड पे बंद हुए। टोटल 66 स्टिचेस थे, उसमें से हम लोगों ने 12 स्टिचेस निकाले, तो अब हमारे पास 54 होने चाहिए स्टिचेस। अब मैं आप लोगों को अपने पास स्लीव्स की कटिंग और नेक के लिए स्टिचेस की कटिंग सारा कुछ पेपर पे समझाती हूँ। ऐसे हम लोगों के पास प्रोजेक्ट बनता हुआ जा रहा था। 66 स्टिचेस थे हमारे पास, ऊपर तक हम लोग बनाते गए। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ हम लोगों ने, यहाँ पे 3 स्टिचेस डिक्रीज़ किए। ये रो बनती हुई हमारे पास आई, इसकी बैक साइड पे हम लोगों ने 3 स्टिचेस डिक्रीज़ किए, ये कंप्लीट होगी। सीधी साइड आई, यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्टिचेस डिक्रीज़ किए, ठीक है। ये 2 स्टिचेस डिक्रीज़ हुए, ये सीधी साइड बन के गई। यहाँ पे 2 स्टिचेस डिक्रीज़ किए उल्टी साइड पे इसकी पे, फिर ये सीधी साइड बनी और यहाँ पे हमने एक स्टिच डिक्रीज़ किया, ठीक है। इसकी रिवर्स रो पे हम लोगों ने एक स्टिच डिक्रीज़ किया। अब हम लोगों ने देखना है ये लेंथ हम कितनी बना रहे हैं। ये हम लोग ले रहे हैं, टोटल लेंथ इसकी हम लोग ले रहे हैं 6 इंचेस, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं ये 3 to 4 ईयर्स तक का बेबी है ना, 3 to 4 ईयर्स, तो जितना हम लोगों के पास ये स्लीव्स की कटिंग हम लोगों ने करनी होती है और इसकी लेंथ लेनी होती है, उसका हाफ मैं कर लेती हूँ। जब इसका हम लोग 6 का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंचेस। यानी कि मैंने क्या करना है, देखें अगर आपके बेबी का हेड का सरकमफ्रेंस ज़्यादा है तो आपने इसको 3 पे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके बेबी के हेड का सरकमफ्रेंस कम है तो आपने इसको 4 तक ले जाना है, ठीक है। 4 इंचेस तक यहाँ तक आप लेंथ बनाएंगे इसकी, यहाँ तक अगर आपके पास 4 इंचेस बन रहा है, ये 4 इंचेस आप पूरी लेंथ बनाएंगे। लेंथ बनाने के बाद हम लोग अपने पास कटिंग करेंगे। कटिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जितने स्टिचेस आपने यहाँ पे कटिंग की है ये वाले, ठीक है, यही कटिंग आपने ऊपर भी करनी है। ऊपर हम लोग अपने पास क्या करते हैं, ये यहाँ पे शोल्डर के स्लीव्स के स्टिचेस छोड़ते हैं। मोस्टली हम लोग बच्चों में 16, 18, 15 तक छोड़ते हैं, ठीक है। आप 14, 15 जितने आप लोगों ने रखना होता है उतना आप रख के चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं अपने पास इस साइड पे भी 17 स्टिचेस छोड़ दूँगी, 17, ठीक है। 17 स्टिचेस छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, 6 स्टिचेस, कैसे 6 स्टिचेस, 3, 2, 1, ये 6 स्टिचेस आपने ले लेने हैं। और मिडल में यहाँ पे भी क्या करना है, 3, 2, 1, ये 3, ये ठीक है। ये 4 इंचेस की लेंथ हम लोग बनाएंगे या 3.5, जितना आपने अपने बेबी के हेड का सरकमफ्रेंस के हिसाब से रखना होता है उतना, क्योंकि बैक साइड से बहुत कम हम लोग शेप देते हैं, फ्रंट साइड पे ज़्यादा दी जाती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं देते कि बच्चे का गला लटकता रहे। अब आपको अपने बच्चे का हेड का सरकमफ्रेंस खुद पता होता है कि कितना उसकी हेड की विड्थ है, तो कम हो तो आपने 4 पे ले जाना है, और ज़्यादा बड़ा सर हो तो आपने 3 पे भी कर लेनी है कटिंग, ठीक।
डिज़ाइन हमारे पास सेम है, उसमें वीडियो बनाते हुए मेरे पास छोटी बन गई। देखें व्यूवर्स, लेंथ हम लोगों ने कंप्लीट, तो मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है नेक के लिए, तो मैंने डिज़ाइन सेम रखा है। देखें 13 स्टिचेस हम लोग शोल्डर के लिए छोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, एक निकाल देंगे 13 हो जाएंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड के लिए भी 2 4 6 8 10 12 14, एक छोड़ देंगे 13 13 13 स्टिचेस ये हम लोगों के स्लीव्स के लिए शोल्डर पे जाएंगे यहाँ। अब हम लोगों ने करना है एक स्टिच बंद, फिर 2 स्टिच बंद, फिर 3 स्टिचेस बंद। ये सारे स्टिचेस हम अपने पास बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टिचेस हमारे पास कटिंग में आएंगे, ऊपर ऐसे ग्रेजुअली कट होते जाएंगे। बीच में कितने स्टिचेस रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं। ये स्टिचेस हम एक साथ बंद करेंगे निट टुगेदर के साथ, पास ओवर के साथ। ठीक, मैं यहाँ पे अपने पास स्टिच होल्डर सा लगा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे इस पॉइंट पे मैंने अपने स्टिचेस बंद करने हैं। ठीक है, और ये मिडल में 11 स्टिचेस हैं। अब देखें ये वाले हम बना के चलेंगे इस पॉइंट तक। मैं यहाँ पे पहले ही अंगूठे से पार्टीशन कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास स्टिच मार्कर्स नहीं हैं, इस वजह से। अब देखें जो डिज़ाइन है वैसे ही बनेगा, उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा बनेगा। ये सीड स्टिच में हम ऐसे बनाते हैं। अब मैं बंद करने वाले पॉइंट पे पहुँच लूँ तो फिर दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, अब ये 11 स्टिचेस हैं बीच में, इन्हें हम निट टुगेदर करेंगे। ये डिज़ाइन को नहीं देख रही, सारे के सारे निट टुगेदर कर रही हूँ। ये एक, फिर वापस दे देंगे निट टुगेदर। मार्कर मैंने इसीलिए लगा लिया था कि मुझे काउंट ना करना पड़े। देखिए 11 स्टिचेस हम लोगों ने बंद कर ली हैं। मार्कर से पहले अभी एक स्टिच हमारे पास बच रहा है। ये एक स्टिच हमें जब आगे वाले स्टिचेस का लेंगे तो तब ये 11 स्टिचेस बंद होंगे। मार्कर मैं निकाल देती हूँ, सिर्फ बिगनर्स के लिए लगाया हुआ था। और ये देखिए यही 2 पॉइंट हैं जो बिगनर्स के समझने वाले हैं। ये बंद होने के बाद हमारे पास देखें स्लीव्स के लिए स्टिचेस आ गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19। यहाँ पे भी चेक करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19। दोनों साइड पे इक्वल स्टिचेस हैं। अभी जो समझने वाली बात है, ये रो हम कंप्लीट बनाएंगे यहाँ तक, फिर इसके बाद इसकी रिवर्स साइड बनेगी। जब ये इसके बाद सीधी साइड पे आएगा तो हम लोग 3 स्टिचेस बंद करेंगे। ये स्टिच हमारा इस सिलाई का था, इसे इधर कर लेंगे। आगे वाला सीधा नज़र आ रहा है, उल्टा बनाएंगे। रो कंप्लीट करेंगे, जो जैसे नज़र आ रहा है वैसे बनेगा। उल्टी साइड भी ऐसे ही बनाएंगे। ये उल्टी साइड के स्टिचेस हैं जो अब हमने बनाना स्टार्ट किए हैं। देखें ये बाजू वाली साइड होगी कटिंग वाली, तो ये उल्टी साइड होगी। नेक की इन साइड वाली ये वाली साइड होगी तो ये सीधी साइड होगी। अब इस पॉइंट पे पहुंच के हम देखते हैं कटिंग कैसे करेंगे। अब सीधी साइड आ गई हमारे पास, पहला स्टिच उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा बुनाई करेंगे ये, और दूसरा उल्टा नज़र आ रहा है ये। अब देखें क्या करना है, पास ओवर मेथड के साथ। ये एक स्टिच बंद हुआ, अब जो बंद करेंगे स्टिच वो काउंट करेंगे। ये दूसरा बंद हुआ,
उल्टा बनाना है। ये 3 स्टिचेस हमारे पास ऐसे बंद हो जाएंगे। देखिएगा, जब हम सीधी लाइन में बंद करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, फिर उसके बाद रिवर्स साइड बन के आएगी, फिर 3 बंद होंगे। तो ये इस तरह करती करती हमारे पास सी की सी शेप आएगी, हाफ सी या ऐसे। अब बाकी सारे स्टिचेस ऐसे ही बनेंगे। फिर सीधी साइड पे दिखाती हूँ कि 2 स्टिचेस बंद करेंगे। स्टिचेस सीधी साइड के 2 स्टिचेस बंद करने हैं। सीधा नज़र आ रहा है उल्टा बनेगा, उल्टा नज़र आ रहा है सीधा बनेगा। ये एक स्टिच हमारा बंद हुआ। अब ये नेक्स्ट वन उल्टा बनाई होगा, ये 2 स्टिचेस बंद हो गए हमारे पास। अब फिर सीधी साइड पे हम लोग 1 स्टिच बंद करेंगे, वो मैं सीधी साइड पे पहुंच के दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, अब आखिरी स्टिच है जो हम लोगों ने डिक्रीज़ करना है। सीधा नज़र आ रहा है तो उल्टा बुनाई करेंगे। डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे। अब देखें, ये 1 स्टिच बंद हो गया। एक बात याद रखिएगा कि बिगनर्स, जब हम लोग राइट साइड से कटिंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट की फ्रंट साइड है, इसकी फ्रंट साइड से हमारे पास कटिंग हो रही है। जब लेफ़्ट साइड के लिए कटिंग करेंगे तो प्रोजेक्ट की बैक साइड से करेंगे, ये फ़र्क आ जाता है कटिंग करते हुए। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लेफ़्ट साइड की एक दफ़ा कटिंग बताऊँगी, 3 स्टिचेस कैसे बंद करने हैं, क्योंकि जब हम बंद करने लगते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 1 स्टिच का गैप आ जाता है। वो स्टिचेस पिक करते हुए यहाँ पे लूज़ स्टिच देता है, तो इस वजह से सिर्फ दिखाऊंगी। उसके बाद बाकी सारा ऐसे ही बनेगा। जो हम लोगों ने राइट साइड पे किया है सेम वही लेफ़्ट साइड पे करेंगे। ये मैं अब आपको इसकी लेफ़्ट साइड दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, कटिंग के बाद हमें ये 3 इंच तक बनाना है, क्योंकि 6.5 इंच हम लोगों ने ये आर्म खोल लिया हुआ है। तो 3.5 के बाद हम लोगों ने कटिंग की थी, डिक्रीजेस किए थे। अब 3 इंच ऊपर बनेगा, तो पूरी लेंथ होने के बाद आप लोग छोड़ें इसको। हम 3 नीडल बाइंड ऑफ कर रहे हैं, वो बाद में दिखाऊंगी। देखें व्यूवर्स, ये प्रोजेक्ट की बम्प्स वाली साइड बैक साइड आ गई, और अब इसके नेक के डिक्रीजेस भी बैक साइड से होंगे। तरीका क्या है हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे बंद करने 3 स्टिचेस। जब 3 स्टिचेस बंद करने लगते हैं तो ये गैप नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, ये वाला जो भी आपको नज़र आ रहा है। इसको ख़त्म करना सिर्फ बिगनर को सिखाने के लिए मैंने ये काम किया। ख़त्म करने के लिए या तो एक आप एक्स्ट्रा स्टिच ले लें और उसके बाद उसे नेक्स्ट टाइम निट टुगेदर कर दें, लेकिन मैं एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लूँगी। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो लास्ट हम लोगों के पास स्टिच है, फर्स्ट स्टिच, ये जो हम लोगों ने स्टिचेस बंद किए थे, इसकी पहली वी लेग लेने लगी हूँ उठा के इस लेफ़्ट हैंड की सिलाई के ऊपर। हमारे पास ये दोनों स्टिच, ये उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है, हमने इसे सीधा बुनाई करना है। सॉरी, ये गलती होगी थी। ये लिया, बनाया, ये जो टेल जाना है इसकी, इसको मैं इसी के साथ वापस ले आऊँगी। मुझे वेविंग करते हुए जाना है और टाइट भी करते जाइएगा साथ साथ। ये बाकी अब हम क्या करेंगे, पास ओवर, क्योंकि 3 स्टिचेस बंद करने हैं, ये 2 बंद हो गए। ये 3 आगे सारे स्टिचेस 3 to 1 की तरह बंद होंगे। 3 इंचेस लेंथ कंप्लीट होगी, और लेंथ कंप्लीट करने के बाद हम लोग दोनों सीधी साइड अंदर रखते हुए
3 नीडल बाइंड ऑफ कर देंगे। ये मैं सारा कंप्लीट करके 3 इंच की लेंथ तक फिर दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, फ्रंट साइड की नेक की कटिंग हो चुकी हुई है। अब हम लोग करेंगे बैक साइड की। बैक साइड की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली हुई है। बस अब हम लोग सिर्फ इसमें कटिंग करेंगे। देखें, जितना ये मेरे पास प्रोजेक्ट बनना था उतना मैंने बना लिया। बैक साइड की कटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट 4 रोज़ तक हम लोग निट करेंगे, बाकी सारे स्टिचेस मिडल में बंद कर देंगे। 11 स्टिचेस राइट साइड के शोल्डर के लिए और 11 स्टिचेस लेफ़्ट साइड के शोल्डर के लिए। देखिए, मैंने बहुत डीप कटिंग की हुई है, इसलिए मैं बैक साइड पे कोई शेप नहीं दूंगी। जस्ट स्टिचेस बंद करके और 4 रोज़ बनाती हूँ। ये आप लोगों को दिखाती हूँ, साथ साथ इससे बेहतर समझ आएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिचेस यहाँ रखने हैं, मैंने बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे बंद करने लगी हूँ लास्ट 11 स्टिचेस तक। देखें, 2 4 6 8 10 और 11 स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ, मुझे याद रहे और आप बिगनर्स को भी आसानी रहे। ये सारे स्टिचेस इस मार्कर से पहले तक सारे बंद करके निट टुगेदर से ये इसमें डिज़ाइन को छोड़ दूंगी, निट टुगेदर करती जाऊंगी। 1 वापस दिया, 2 निट टुगेदर, 3 जितने स्टिचेस हैं काउंट नहीं मैंने किए। आपके पास भी जितने प्रोजेक्ट पे स्टिचेस होंगे सारे बंद कर देने हैं। देखिए, ये इसका आखिरी स्टिच है जो हम लोगों ने बंद करना है। निट टुगेदर मेथड के साथ हम लोग इसको बंद करेंगे। ये अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे अभी एक स्टिच बाकी है। हमें ये ख़त्म करने के लिए आगे वाले स्टिच के साथ एक दफ़ा निट टुगेदर करना है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें 11 स्टिचेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आगे वाला उल्टा नज़र आ रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे। ये डिज़ाइन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अभी ये रो बन रही है ना मेरे पास, इसकी उल्टी साइड बनेगी और एक सीधी साइड और उल्टी बनेगी। तो फिर हम लोग अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट बढ़ाना और घटाना ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, 4 रोज़ हमने इसमें बनानी है। सीधी साइड का आखिरी स्टिच कंप्लीट होगी। रो उल्टी साइड सेकंड रो हमारी स्टार्ट होगी है। ये सारी ऐसे बुनते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। देखें, इसमें मैं कोई डिक्रीज़ नहीं करूँगी, सारे स्टिचेस एक साथ मैंने बंद कर दिए। देखें, हमारे पास आ गई है सीधी साइड। अब ये उल्ट आखिरी रो है ये हमारे पास। इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, दूसरी साइड के शोल्डर के स्टिचेस निट करेंगे। ये उल्टी रो और सीधी रो ये दोनों ऐसे ही कंप्लीट होंगी, जो नज़र आ रहा है वैसे ही बुनाई करेंगे उसको। ये उल्टी, ये रो कंप्लीट कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, एक साइड के शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट लेंथ में आ चुके हुए हैं।
अब इसी तरह हम लोग ये लेफ़्ट साइड के शोल्डर के स्लीव्स भी निट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था गैप आए तो आप बिगनर्स ने क्या करना है, वूल भी साथ में उठा लेना है। देखें व्यूवर्स, इतना बन के तैयार हो चुका हुआ है, जितने शोल्डर की लेंथ रखनी थी, स्लीव्स रखने थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ करना है। हमने सबसे पहले दोनों सीधी साइड जो हैं अंदर वाली साइड पे रखनी है, ऐसे ये वाली सीधी साइड इस सीधी वाली साइड पे हो, फिर हम लोगों ने इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे दोनों के फेसेस एक साइड पे हैं तो हम इन्हें एक साथ बुनेंगे। निट टुगेदर होगा लेकिन 3 नीडल्स के साथ। यहाँ 11 स्टिचेस पीछे वाली सिलाई के ऊपर हैं, 11 आगे वाली सिलाई के ऊपर हैं। सारे स्टिचेस एक ही वूल के साथ, जो हमारे पास बड़ा स्ट्रैंड होगा उसको ले लीजिएगा, उसके साथ हम बंद करेंगे। इजीली बंद हो जाता है। बिगनर्स को अगर मुश्किल हो तो आप क्या करेंगे, ये वाला स्टिच जो पहले वाले नंबर की सिलाई पे है, इसे दूसरे नंबर की सिलाई पे दे दें। यूँ दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। निट टुगेदर। अब जो पीछे वाला स्टिच है इसको आगे वाले स्टिच के ऊपर पास ओवर कर देंगे। ऐसे दोनों स्टिचेस हमारे पास बंद होते हुए जाएंगे। या आप ऐसा करें, पहला एक स्टिच बना लें यूं और सिलाई निकाल लें। जब आप दोनों टिप्स पे रखेंगे तो दोनों स्टिचेस एक साथ निकल आते हैं, ऐसे। फिर किसी एक सिलाई के साथ आप इसको पास ओवर कर दें यूं। बिगनर्स हैं, समझ ना आए तो पीछे वाला स्टिच आगे ले आइएगा, आगे वाला पीछे ले जाइएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग अपने पास दोनों साइड के शोल्डर्स बंद कर लेंगे। ये मैं अब आपको तेज तेज करके दिखाती हूँ। ये देखिए आखिरी स्टिच रह गया। आखिरी स्टिच भी हम लोग ऐसे बंद कर देंगे और ये लास्ट वन स्टिच लूप से निकाल के टाइट कर देंगे। 3 नीडल बाइंड ऑफ के लिए आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है, सेम नंबर ऑफ स्टिचेस हों और आपने सीधी साइड अंदर वाली साइड पे रखनी है। ये बाद में आप इसको वेविंग कर दीजिएगा। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड भी बना लेती हूँ और फिर स्लीव्स बनाना सिखाती हूँ।